सोच सोच के जगत ये हारा और छोड़ तेरा पाया ना। जल थल और गगन में, जल थल और गगन में पार तेरा पाया ना। तेरे जैसा गुरु जगत में टोहे से भी पाया ना, टोहे से भी पाया ना। धोती कुर्ता धार के गुरु जी अपना भेद बताया ना। धोती कुर्ता धार के गुरु जी अपना भेद बताया ना। तेरे जैसा गुरु जगत में तोहे से भी पाया ना। एक शरीर छोड़ हजारों नए नए बना दिखा दिए। एक शरीर छोड़ हजारों नए नए बना दिखा दिए। करे अचंबा भक्त लोग भी सह शरीर दर्शन दिखा दिए। करे अचंबा भक्त लोग भी सह शरीर दर्शन दिखा दिए। सूक्ष्म विज्ञान के सभी नजारे, सूक्ष्म विज्ञान के सभी नजारे ध्यान भक्तों को दिखा से जैसा तोहे से भी पाया। धोती कुर्ता धार के गुरु जी अपना भेद बताया ना। धोती कुर्ता धार के अपना भेद बताया। खातिर गुरु जी सौम्य रूप बनावे। बच्चों की खातिर गुरु जी सौम्य रूप बनावे। धोती कुर्ता धार के गुरु जी, धोती कुर्ता धार के गुरु जी दुख के आस पूछ जावे। तेरे जैसा गुरु जगत में तोहे से भी पाया। तेरे जैसा गुरु जगत तोहे से भी पाया। धोती कुर्ता धार के गुरु जी अपना भेद बताया ना। योग खजाना लुटाने आए। प्रभु जी गुरु जी माजी का योग खजाना लुटाने। जैसी भी बुद्धि गुरु जी हो, जैसी भी बुद्धि गुरु जी मन वैसे भजन सुनाए। तेरे जैसा गुरु जगत तोहे से भी पाया। तेरे जैसा गुरु तोहे से भी पाया। धोती कुर्ता धार के गुरु जी, धोती कुर्ता धार के गुरु जी अपना भेद बताया ना। जैसा गुरु जगत तोहे से भी पाया। सतगुरु भगवान की बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामचंद्र महाराज की जय। गोपीनाथ महाराज की जय। साईं राम की जय। श्री अनुकूल धाम की जय। ब्रह्म योगी श्री की जय। साचे दरबार की जय।
प्रेम से सतगुरुदेव भगवान की जय। योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में ना और कोई होगा। योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में ना और कोई होगा। ओ मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। योगी चंद्रमोहन सा और कोई होगा। ओ योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। मेरे गुरुवर जैसा दुनिया में ना और कोई होगा। इनकी लीला अजब निराली दुनिया समझ न पाए। इनकी लीला अजब निराली दुनिया समझ न पाए। योग प्रचार किया जन जन में उनको जान न पाए। योग प्रचार किया जन जन में उनको जान न पाए। इनको समझने वाला हाँ हाँ इनको समझने वाला कोई बिरला ही होगा। इनको समझने वाला कोई बिरला ही होगा। योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में ना और कोई होगा। ओ योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में ना और कोई होगा। ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में ना और कोई होगा। ओ योगी भूले भटके जो भी आए उनको पार लगाए। भूले भटके जो भी आए उनको पार शक्तिपात से कृपा दृष्टि से मार्ग नया दिखलाए। शक्तिपात से कृपा दृष्टि से मार्ग नया दिखलाए। संकट तारने वाला हाँ हाँ संकट तारने वाला कोई चंद्रेश्वर होगा। संकट तारने वाला कोई चंद्रेश्वर होगा। योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में ना और कोई होगा। ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में ना और कोई होगा। ओ योगी टाट बाबा को तुमने बनाया सती पूंज अधिकारी। टाट बाबा को तुमने बनाया सती पूंज अधिकारी। रज और पुष्प प्रसाद को पाकर लाखों तरे संसारी। रज और पुष्प प्रसाद को पाकर लाखों तरे संसारी। सर्वशक्ति संपन्न महाप्रभु तुमसा ना होगा। सर्वशक्ति संपन्न महाप्रभु तुमसा ना होगा। योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में ना और कोई। योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में ना और कोई होगा। ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा। योगी चंद्रमोहन सा दुनिया में ना और कोई होगा। योगी अटल भक्ति श्रद्धा से जो भी शरण तुम्हारी आए। अटल भक्ति श्रद्धा से जो भी शरण तुम्हारी आए। दीन दुखी दुर्बल
पाए, दीन दुखी कृष्ण स्वरूप महायोगेश्वर, कृष्ण स्वरूप महायोगेश्वर, शिव शंकर होगा योगी चंद्र मोहन साधनिया में ना और कोई होगा, योगी चंद्र मोहन साधनिया ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा, ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा, योगी चंद्र मोहन साधनिया में ना और कोई होगा, योगी चंद्र मोहन साधनिया में ना होगा, ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा, ये दुनिया तो क्या है उस दुनिया में ना होगा, योगी चंद्र मोहन साधनिया में और कोई होगा, योगी चंद्र मोहन सरस्वती भगवान की जय। कैसे कृपा करते हैं गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम भारत सरकार से बिहार में पोस्टेड है और बिहार सरकार के परामर्शी हैं, मतलब बिहार सरकार को आईटी का परामर्श देते हैं, जो भी उनको बड़ी बड़ी चीजें करनी होती है वो परामर्श हम लोग से लेते हैं। मैं जितना बिहार का गवर्नमेंट का टेंडर होता है लाखों करोड़ों रुपए का, मेरे अंदर होता है, हम उसके इंचार्ज अभी बैग लेके घूमते हैं, यहीं से अप्रूवल देना होता है। और जितना सैलरी आता है पूरे गवर्नमेंट का, सब अंकल सबका सैलरी मुझे पूरा 4 थाना का सैलरी एक बार में रिलीज किया, तो सबके इंचार्ज है। तो बीच में हुआ क्या कि हम अलीपुर गए थे गुरु जी के साथ, उनका आशीर्वाद है लेके चलते हैं अपने साथ कई जगहों पे। तो हम बिना गुरु जी को बोले एक चिट्ठी लिखे और अलीपुर में डाल दिए। कोई बोला था मेरे को कि लिखने का प्रभाव बहुत अलग होता है, मतलब मांगने से तो मिलता ही है, तो बिना मांगे मिल जाता, मांगने का क्या ही बात है। लेकिन कोई बोला कि हर बार गुरु जी के यहाँ जाते थे तो जाने में बहुत झमेला होता, छुट्टी लो ये लो। बोले क्या परमानेंट नौकरी का काम करते हैं, रहना तो पटना ही है, अब तो जाने देंगे नहीं कहीं, तो पटना रहना ही है, तो पटना का परमानेंट काम करो। तो हम लिख के दे दिए गुरु जी को अलीपुर में कि परमानेंट कीजिए। 2 साल 2.5 साल हो गए। 2 साल से हम बोल रहे थे रेगुलर उनको, जब जाते थे प्रणाम करते थे, बोल देते थे कि परमानेंट कीजिए, नहीं माने तो फिर लिख के दे दिए। हम लिख के दिए, उसके बाद यहाँ आते ही उथल पुथल, पूरा कंपनी में इधर उधर हो गया सब कुछ। वो हो रहा है, खबर आ गई दिल्ली में, मेरा बहुत अच्छा कनेक्ट है, तो खबर आ गई कि अरे वे वो बंद कर दिया, वो तो कॉन्ट्रैक्ट वाला काम तुम्हारा, तो ऐसा होगा कि देख लो अब कहीं। हम देखना तो इनको था। और एक बार 2 साल पहले इंटरव्यू हुआ था मेरा इसी में वापस करने के लिए, तो हम बहुत घबरा गए थे। घबराने के फोन किए कि आज मेरा इंटरव्यू है, तो गुरुजी कुछ हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और हम मतलब इतना घबराए होते कि सुन ही नहीं पाए। तो गुरुजी इंटरव्यू तो हो गया मेरा, इंटरव्यू होते ही उधर का फोन आ गया कि तुम्हारा सिलेक्शन भी हो गया है, बढ़िया। मतलब उसके बाद गुरुजी को फोन किया कि हो गया। उसके बाद गुरुजी कस के डांटे उस दिन, बोले तुम डरते हो, योगी राज के बच्चे, तुम मेरे बच्चे, तुम डर गए, तुम हड़बड़ाहट क्या योग कर रहे हो, क्या मेरे साथ रहते हो तुम? अगर मेरे साथ रह के भी ये हालत है तो फिर रहने का फायदा क्या है? तुम जैसे की घास, हाँ इतना नजदीक है जो, हाँ, तो हम भी कहाँ मानते हैं, हम बोल ही देते हैं। बोले जब हटाना ही है तो अपने कंट्रोल में थोड़ी होता, आप ही को हटाना, आप ही को करना, तो हटा दीजिए। तो मेरे को खबर आ गया कि नौकरी जा रही है। नौकरी तो लाइन से लगी थी, इनकी कृपा से, मतलब सब जानते हैं, मतलब तेजस्वी यादव सीएम साहब भी जानते हैं, मतलब हमको आपकी कृपा है गुरुजी, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो नौकरी की लाइन लगी थी, लेकिन करना मेरे को इसी में था। तो हम बोले गुरुजी से कि मतलब बोले कि हमको तो पता ही था कि कुछ होना जाना तो है नहीं, मेरा चिट्ठी डला हुआ है, उसी में गड़बड़ हो रहा है ये सब।
वो चिट्ठी का उठा पटक है, कुछ परमानेंट का कहानी बैठ रहा है इसलिए चंडीगढ़ में चंडीगढ़ 12 दिन के लेके चले गए, पूरा ऑफिस जुड़वा के। 10 दिन पहले छुट्टी था उधर दशहरा पे ऑफिस वाला, और उसके बाद अपने साथ 10 दिन और रख लिए। 20 दिन हम ऑफिस छोड़ के चंडीगढ़ में थे। तो मेरा दोस्त लोग ना, मतलब मेरा जो बेल्ट्रॉन में हम अभी बैठते हैं, तो बेल्ट्रॉन में 3rd फ्लोर पे मेरा रूम है कोने वाला। तो उसमें दिन भर मेरे दोस्त आके बैठे रहे, मेरा सर खाए। गुरु जी को 20 बार प्रणाम किया है सब घर से कि अरे कुछ करो। एक मियाँ जी है हाजीपुर का, वो भी फोन करके बोलता है गुरु जी क्या बोल रहे हैं, कुछ होगा कि नहीं होगा तो हम ये सब चर्चाएं चल ही रही थी ना, तो कोई आके बोल दिया हमको कि सब प्लान कर रहा है कि ये मिलेंगे नहीं साहब तुमसे। नए साहब आए थे, पुराने वाले साहब बहुत मानते थे मेरे को, तो नए वाले बॉस आए, IAS हैं, वहाँ के DM रहे खगड़िया के, अभी सेक्रेटरी बने, डिप्टी CM के बहुत क्लोज है। तो आ गए मेरे पास, मतलब हमको टाइम ही नहीं दिए। तो एक दिन हम गए, 2 दिन गए, मतलब अहंकार और स्वाभिमान का अंतर, 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, तीसरा दिन नहीं हमारे, तो प्रभु जी बोले अब हम जाएंगे नहीं, जो होगा देख लेंगे। तो गुरु जी को एक बार ऐसे डर, और एक जो हम बताएं 2 साल पहले के बाद डर वाला कहानी, वो लाइव है कि मेरे को डर लगता ही नहीं है, पता नहीं क्या होता, अंदर से डर लगता ही नहीं, नौकरी कुछ किसी भी चीज का डर नहीं लगता है, विशेष कृपा है। तो नौकरी ऐसा चीज और डर ही ना लगे। दिन भर लोग आके बैठे रहे, फिर बोला कि षड्यंत्र रचे, सर नहीं है अब तो तुम जा रहे हो, ठीक है। ये नीचे से आके उनके सेल का जो हेड बॉस है, उनके सेल का कोई आदमी बोल गया। मैंने उसको बोला कि देखो मेरे पे वरदान है, हम इन्फोसिस में बैंगलोर में काम करते थे, जब मेरे को निकलने का मन किया तभी हम निकले। फिर हम एमडॉक्स में काम किए, मैनेजर हाथ धो के पीछे पड़ गया कि माता जी का वैसा था, तो हम गुरु जी के साथ ही रह गए थे, नौकरी वोकरी देख लेंगे बाद में, ऐसा वाला सोच के। तो गुरु जी का आदेश था, तो आदेश सर्वोपरि था, तो वो नौकरी निकालने के लिए हर कोशिश कर लिया। नेशनल हेड, वहाँ नेशनल HR हेड मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी, फिर भी निकाल नहीं पाया। मेरे को निकलना था तो मैंने ही रिजाइन मारा और मैं ही निकल के आया। तो मैंने ये लाइन कोट कर दिया उनके PS को कि देखो मेरे पे आशीर्वाद है, ठीक है, हम जाएंगे यहाँ से तो हम अपनी मर्जी से जाएंगे, तुम हमको कुछ नहीं कर सकते, लिख लो जहाँ लिखना है, जाओ लिख के बोल दो जिसको भी बोलना है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जब लास्ट डे था हमारा, 15 तारीख को लास्ट डे था, 15 तारीख के लास्ट डेट तक मतलब किसी को कोई कुछ खबर नहीं, हमको भी कुछ खबर नहीं होता। ठीक है, गुरु जी के साथ घूमेंगे अभी 1 महीना, छुट्टी नहीं मिलता है, अब छुट्टी मिल जाएगा 1 महीने के बाद, सोचा जाएगा जो होगा देखा जाएगा, बैठ के शांति से घर में सोचेंगे करने का क्या है। अब कहाँ मानते हैं गुरुदेव, इसके लिए कहा जाता है कि सवाई में आप एप्लीकेशन कुछ भी लेके चले जाइए, 2-4 दिन से ज्यादा थोड़ी गुरुदेव रखते हैं, तुरंत साइन करते हैं, तो कहाँ मानते हैं। 15 तारीख 13 तारीख के रात को 3 साल का DIC का एक्सटेंशन हुआ है। और मेरा जो मंत्री है ना मुजफ्फरपुर का ही है, आप लोग जानते होंगे, इजराइल मंसूरी है ना, कांटी का है, उससे मेरा नहीं पटता है। बुला के बोल दिया हमको कुछ करने के लिए, फोन करके कि बैकलिस्टेड कंपनी था, उसमें चिट्ठी लिख के दे दो, पास कर दो। वो तेजस्वी जी का कोई प्रोजेक्ट था, उसमें 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में वो एंट्री करना चाहता था। हम बोले करेंगे नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे। तो मेरा फाइल रंग दिया। और इजराइल मंसूरी के बारे में जानते होंगे आप लोग, गुंडा है यहाँ का, गुंडा है, मतलब गोली खूब चलवाया है, केसेस में नाम है। हमको बुला के बोलता अपने सर्किट हाउस में कि ऐसा है कि बात से समझा रहे तुमको कि कर दो ये वाला काम, टेंडर कैंसिल, और नहीं तो फिर बेल्टन में रहना है ना। उसके पहले हाजीपुर का एक जो मियाँ जी है ना, मियाँ जी को बुलाया अपने केबिन में, और मतलब जितनी गालियां हो सकती थी सब दिया। उस दिन हमको बुलाया तो हम भी, मेरे से पहले एक मेरे सीनियर थे, वो जा रहे थे, जितेंद्र भाटी नाम था, तो बोले भाई ये बांध के मारेगा तो नहीं ना अंदर सर्किट हाउस में। हम बोले नहीं जाओ, पकौड़ा खिलाएगा तुमको पनीर का। तो मंत्री जी का केस ही हो गया, मुझे बुलाए। उस दिन हम प्रभु जी का नाम लेके अंदर गए उसके केबिन में। हम सोच के गए थे कि आज हुआ तो मियाँ है, हम हिंदू हैं, देख लेंगे इसको, आज टाइप करके गए, हम देखेंगे जो होगा देख लेंगे, बाकी सब मंत्री बात का केस है, पहले मियाँ हिंदू का केस है। ऐसा करके हम घुस गए अंदर, गए, हमको बोला बेल्ट्रॉन है
मिलिट्री में रहना है कि नहीं, नौकरी करना है कि नहीं। मुझे नहीं रहना है सर, बुला लीजिए वापस, कहिएगा तो रिजाइन भी कर देंगे, छोड़ देंगे। ये सब काम थोड़ी कर पाएंगे हम जो आप कहना चाहते हैं। एक हाथ से आप नौकरी दीजिएगा, दूसरे हाथ से नौकरी ले लीजिएगा, और उसके बाद नाम बदनाम, जेल कोर्ट कौन जाएगा आपके चक्कर में। तो बोला कि तब तो तुमको नहीं रहना, जाओ। हमसे फालतू नहीं बोला, वो समझ गया एटीट्यूड। मेरे से क्या फालतू बोलेगा, जिस पे कृपा है पीछे तो उनके हिसाब से बात होती है, नहीं तो मंत्री के सामने कौन बोलता है। अच्छा IPS IAS बोल नहीं पाता है, एंट्री किए, बोल के निकल आए, फाइल रगड़ दिया। गुरु जी की कृपा से एक परमानेंट की फाइल मेरी बढ़ी, परमानेंट की फाइल बढ़ गई है सचिवालय में, उसमें फाइल में रगड़ दिया, नहीं लेंगे जाओ। तो गुरु जी को उसी दिन एक दिन फोन किया, सब उठा पटक चल रहा है गुरु जी, पहले नहीं बोल रहे थे, फाइल रोक लिया मंत्री, हो सकता है कुछ करे भी मेरे लिए। तो बोले कि गुरु जी तो एक साथ है। अरे हम है ना, चिंता क्या करते हो, अभी तो स्पीड में चल रहे हैं गुरु जी, 5G के स्पीड में, जिसको जो चाहिए ले लो, पकड़ लो, ले लो। हेलो, itu सूरत से तो मंत्री जी मेरे फाइल पे कस के लिख दिए कि भाई नहीं लेंगे। हम गए, यहाँ के जो मुख्यमंत्री सचिवालय के भी हेड हैं दीपक सर, उनसे नीचे PSGAD है बी राजेंद्र, बहुत बड़ा नाम है साउथ का IAS है। हम उनको बोले कि आपके लिए इतना काम किए, ठीक है हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन सर दोबारा कोई आप पे विश्वास करेगा नहीं। हम बोलते थे ना, हम तुमको बहुत मानता है, हम तुमको तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेगा, I mean it समथिंग। सर माने आने का कोई नहीं आपका। पर हम नहीं जा रहे थे, लेकिन उस दिन प्रेरणा हुई गुरु जी की और बात हुई। अगले दिन बोले तुम प्रयास तो करो, देख लेंगे फाइल के लिए। हम गए बी राजेंद्र के पास, फोन किया मेरे बॉस को, उनका भी बॉस था, मेरे बॉस को फोन किया, बोला ऐसा है कि जो मंत्री है ना वो चिरकुट है, गया में पैसा लेते पकड़ा गया है, तुम उसके चलते इसका फाइल रोक के रखा है। हम डिप्टी CM से बात करेगा, हम CM ऑफिस में भी जाएगा, तुम CM ऑफिस फाइल लेके आओ। तो अगले दिन गुरु जी CM ऑफिस में फाइल गया, वहां से मंत्री को धमकाया गया, मंत्री धमका के फाइल ओके कर दिया। अभी GAD कर चुका है, फाइनेंस कर चुका है, कैबिनेट जाने वाला है, परमानेंट होने वाला है। कुछ होगा। भगवान की जय। अच्छा करो। और अब यह कैसे आपने याद किया इसलिए हम आ गए यहाँ। और बहुत अच्छे भजन गाती है। हाँ, मतलब कार्यक्रम वगैरह में भी जाती है भजन गाने के लिए सूरत में। तो इन्होंने हमसे दीक्षा ली तो उस समय कोई स्वास्थ्य गड़बड़ था, इनके आधे शरीर में दर्द होना और एक पोर्शन में दिक्कत भी होती थी। और प्रभु जी के पास से दीक्षा के बाद 2 दिन बाद ही सब कुछ ठीक हो गया एकदम। गुरु जी मेरा सब ठीक हो गया, हाथ पैर भी काम कर रहा है, दर्द भी नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक हो गया है ना। पूरे ताकत आ गए, पूरे हाथ और पैर वैर में सब आ गई ना, आ गई। तो इसलिए अब सुनो भजन सुना। व्रत के बाद होगा, व्रत है निकल जाएगा कुछ निकल जाएगा, नहीं है तो निकाल देते नहीं है, निकाल देते हैं।
बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। ओ मेरा जी करता है गुरुवर के चरणों में सो जाऊं, मेरा जी करता है गुरुवर के चरणों में सो जाऊं, जी करता है। देखी दुनिया दीवानी बिन मतलब की मस्तानी, देखी दुनिया दीवानी बिन मतलब रुख नहीं जोड़े यार नित ही कहानी, बिन मतलब रुख नहीं जोड़े यहाँ नित नई कहानी। किस किस को छोड़ू गुरुवर, किस किस को छोड़ू गुरुवर, किस किस को अपना। मेरा जी करता है गुरुवर के चरणों में लग जाऊं, मेरा जी करता है गुरुवर के चरणों से लग जाऊं। सुख दुख पहलू जीवन के, दुख सुख लोग जीवन के, ये वह नहीं है ये मन के, बस वह नहीं है ये मन के। कोई सहता है तन तन के, कोई हंसता है सुख के, कोई रहता है तन तन के, कोई हंसता है। जीवन की पहली उलझी, जीवन की पहली उलझी मैं कैसे सुलझाऊं, मेरा जी करता है गुरुवर के चरणों में लग जाऊं, मेरा जी करता है गुरुवर के चरणों में लग जाऊं। बंधन दुनिया के झूठे, बंधन दुनिया के झूठे, कोई माने कोई रूठे, कोई माने कोई रूठे। संजू चाहे जग छूटे ये तार कभी ना टूटे, संजू चाहे जग छूटे ये प्यार कभी ना रूठे। बस इतनी कृपा गुरुवर, बस इतनी कृपा गुरुवर, मैं तेरी हो जाऊं, मेरा जी करता है गुरुवर के चरणों में सो जाऊं, मेरा जी करता है गुरुवर के चरणों में लग जाऊं, मेरा जी करता है गुरुवर के चरणों में लग जाऊं, मेरा जी करता है गुरुवर के चरणों में लग जाऊं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। लेटेस्ट जो हम लोग का गुरु जी का आशीर्वाद हम लोग का प्रोग्रेस हुआ विश्वनाथ धाम में। अच्छा वो कैसे होता है सुनाना चाहते हैं? सुनाओ, देखते थे भाई एक बार चलो मैं बैठने तो हो गया। हेलो हेलो हेलो, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। विवेक वीर हम लोग जाते थे तो ये बात बोलते थे कि अरे हम छोड़ दिए नौकरी गुरु जी पर। एक प्रेरणा जगता था, लेकिन हम लोग फिर कह के समझा के ना देखना है, अपना भी नौकरी देखना है, कह के समझा के चले आते थे। लेकिन हमको महसूस तब हुआ विश्वनाथ धाम में। विश्वनाथ धाम में हम लोग का ऐसी जागृत रहता था कि शंकर भगवान से दर्शन करते, भेंट करते। हम नहीं जाते थे इस चलते कि लोग कहता था कि दूर से जल चढ़ा के
चले आते हैं। तो भाई बाबा के जब दूर से चढ़ा रहे थे यही तो फिर अपने शंकर भगवान को चढ़ा देते हैं। जब निमिष नहीं जाते थे। इस बार ऐसा प्रेरणा हुआ जो गुरुदेव का हम लोग का प्रमोशन हुआ था। अब प्रमोशन हुआ था तो मन था हम लोग का एडीजी साहब अपना ऑफिस में ही थे तो फूल लगाते थे, या फिर चेयरमैन था चीफ जस्टिस वो लगाते थे। यही प्रक्रिया था हम लोग को चल रहा था अभी उनसे लगवाएंगे। तो गुरुदेव का प्रेरणा था कि जो हम लोग नहीं लगा रहे थे, जो दिन टल रहा था, लगवाना तो था गुरु जी से और काम करवाना था, ड्यूटी करवाना था। वह प्रेरणा स्वयं मैंने दे रहे थे गुरु जी। हम लोग के एक बैग आया, संतोष सिंह बोले कि न छोड़ दे, हमको फुर्सत नहीं है। कभी एक दिन पहले और डगमगा गए, संतोष सिंह बोले कि हम नहीं जा पाएंगे, तो हमको फुर्सत नहीं है। तो फिर बोले कि जब ये प्रोग्राम नहीं होगा, हम लोग के बीच में एक दिन बतिया देखिए ना, हम लोग विश्वनाथ धाम में विवेक बोले कि गुरु जी आ रहे हैं, हम लोग वही नहीं क्यों ना उनसे फूल लगवाएंगे और हम लोग का आती होगा। तो बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन वह प्रोग्राम टल गया था एक दिन पहले। वो बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो प्रोग्राम किसी के पास फूल नहीं था, टोपी नहीं था सब हम लोग कुछ तैयारी था नहीं। वो कह दिए थे कि हम नहीं जाएंगे। तो हम बोले कि अकेले जाना है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। एक बार फिर उनको तैयार कराए तो बोले कि वो भी तो फिर हम लोग लगवाएंगे वहाँ गुरु जी से। हम लोग के पास कोई सामान नहीं, वहां से फोन करते गए कि कभी फूल लीजिए, कभी टोपी लीजिए, स्टार लीजिए, खरीदिए और वहाँ टोपी खरीदिए, अब अति होता है वो खरीदिए। जो भी सामान पुलिस हम लोग खरीदे नहीं थे अफसर वाला, वो वहां से कहते जा रहे थे। विवेक को बोले कि कितना देर समय है, तो अंकल 1 घंटा और लगेगा, आधा घंटा। बोले तब तो प्रेरणा अंदर से जाग रही थी, समय दे रहे थे और उधर से दे रहे थे समय कि अंकल और आधा घंटा आप कुछ कर मैंने आराम से। तो हमको लगा कि काम कर लेते हैं, एक खरीदेगा फिर कुछ सामान छूट जाए। फिर बोले तो अंकल और 1 घंटा लगेगा, आप आराम से। फिर दूसरा सामान अंतिम तक लेट होते होते पूरा सामान खरीदा गया। और उसके बाद हम लोग आए, संतोष सिंह भी वहां चढ़े। वहां हम लोग जाते हैं गुरु जी का एक दिन पहले मैंने जाते समय वहाँ कभी हुए, उस पर फूल हम लोग गुरु जी के स्टार लगवाए, आशीर्वाद लिए। वहाँ से चले हम लोग विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए। वहाँ जब हम लोग जाते थे तो एक भैया थे वहाँ, उनका पास था। तो वहाँ पास था तो पास सब जाते ही वहाँ खड़ा हुए, सब पास खत्म। बोले कि मुख्यमंत्री आए हुए हैं, आप पास खत्म, अब कोई नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री आए हुए पास नहीं चलेगा, कोई घुसेगा नहीं, 16 आदमी को छोड़ दीजिए। गुरु जी कहे कि चलो, तो हम लोग फिर बैठते हैं। फिर हम लोग गंगा जी किनारे आदि गए, उधर से वहाँ पे गुरु जी सीढ़ी पर बैठ गए। तो हम लोग माता जी कहते ये लोग बंदर है। तो हम लोग बंदर जहाँ हम लोग बैठल मने नहीं लगे, हम लोग घूमने लगे। कहा क्या हो सकता है। विवेक के बोले, विवेक की तो बहुत हम लोग गलत अथी में फंस गए हैं, क्या करें। तो बोले कि आप क्यों चिंता कर रहे हैं गुरु जी। विश्वनाथ में पीछे आपको लग रहा है गुरु जी जाके सीढ़ी पर बैठ गए, सब लोग बैठ गए वहाँ पे। और हमको मन ना लगे, विवेक कहे कि कैसे होगा। विवेक हम लोग आ गए, आज स्टार लगाए, ड्यूटी नहीं करेंगे तो कैसे अच्छा। बोले कि आप छोड़ दीजिए अंकल, ये जो गुरु जी बैठ गए हैं ना, अब समझिए कि विश्वनाथ बाबा को भी यहाँ आना पड़ेगा। अब आप निश्चिंत रहिए, आप कुछ टेंशन मत लीजिए। हमको भी अंदर से लग नहीं रहा था। इसे अनुभव तब होता है जब कुछ आगे दिखता है साथ में। तो विश्वनाथ बाबा कैसे आए, हम एक बार फिर घूम के गए वहां अंदर तक। हम लोग चल गए झूठ इधर उधर करते करते कि हम ड्यूटी में हैं, पता नहीं पढ़ा नहीं, जो भी अथी हो। हम लोग भीड़ के साइड करते हुए, लाइन लगाते हुए पहुंच गए मंदिर तक देखे कि सीएम वहां अभी पूजा कर रहे हैं। वहां बोले कि नहीं अथी है। वहां जाके हम ड्यूटी करना शुरू कर दिए, लाइन लगाना, लाइन हटाना। ये वर्दी में थे, पुलिस की वर्दी में थे, हम लोग स्टार लगाए हुए थे। वहां लगाना शुरू कर दिए, मंदिर में हटाए कि अभी मुख्यमंत्री नहीं है, अभी गेट बंद कर दिए। लगा कि नहीं हम लोग के साथ ही वो हट गया। मुख्यमंत्री जी की फिर पूछे कि गुरु जी का हम लोग आए हैं मथुरा जी से, वो कैसे दर्शन होगा। तो ऐसा कीजिए कि आप उधर से ले आइए, ले आके यहाँ पर खड़ा कर दीजिए। दर्शन मैंने बाहर से ही कर लेंगे, अभी पूजा जैसे ही खत्म कर लें दर्शन करवा दीजिए, तो चला दीजिए। तो बोले कि ठीक है, तो ऐसा ही होगा। अंदर जाने का लग रहा है कि अंदर में यही उथल पुथल चल रहा था कि अब तो गुरु जी के साथ आए हैं, उसके बाद भी अंदर में दर्शन नहीं होगा। विवेक उधर कह रहा है कि आप निश्चिंत रहिए, आप 1 मिनट नहीं सोचे कि गुरु जी का पर आप नहीं
विश्वनाथ भगवान के यहाँ आने की जरूरत होगी तो आएंगे, आपको वह चिंता नहीं, जाने का चिंता, आने का चिंता आप छोड़ दीजिए। तो हम कहे ठीक है, तो लेकिन मन अंदर से विचलित होते रहे। फिर गए, सब लोग पूछे कि गुरु जी को ले आ सकते हैं हम, एक आदमी का देखते हैं। तो बोले कि ठीक है, गुरु जी का वहाँ आती हुई। फिर वहाँ गए तो फिर 3 आदमी आ गए थे, तो फिर वहाँ रोक दिए, बोले कि वो गेट से जाइए। फिर लीला चल रही थी। फिर हमारा मन टेंशन हुआ कि फिर नहीं, फिर वहाँ गए तो वही बात बोला कि नहीं जाने देना, होना 2 बार हुआ। फिर एक बार ऐसे ही आए गुरु जी, हम कहे कि आप हट जाइए, देखिए चलते हैं हम लोग भगवान का, विष्णु गुरुदेव का आश्रम किए हम कि अब देखिए अब एक बार के बाद आगे संतोष सुनिए, और पीछे हम गुरु जी का लेके अंदर हटाते हुए चल गए। फिर कोई नहीं बोला, बोला कि भैया ये लोग हैं से, नहीं हम बिना गुरु जी हैं, लेके चले गए अंदर साइड से पश्चिमी गेट पर, वहां पर खड़ा हो गया। गुरु जी को वहां पुजारी माला देता है, बोला कि 5 मिनट रुक जाइए, मंत्री मुख्यमंत्री जी पूजा करके हटेंगे, आप लोग दर्शन कर लीजिएगा। खड़ा रखे, उसके बाद बहुत देर तक खड़ा रहे जो भी गुरु जी साथ में। इधर मुख्यमंत्री हटा, बोले कि हम आप दर्शन करा दीजिए, तो बोला कि ठीक है उधर से आइए। मैंने उस समय हम लोग गए अंदर से, उधर से लेके आए, मुख्यमंत्री हटे, उनको लग रहा था कि कोई उन्हीं का आदमी है। क्या गुरु जी क्या व्यवस्था किए हुए थे, आंतरिक चीज तो गुरु जी ही जा बता सकते हैं कि हम लोग तो कुछ है नहीं। गुरु जी के लिए रास्ता खुल गया, मंदिर में अंदर गए, मंदिर में सिर्फ गुरु जी थे और कोई नहीं था। ऐसा हम लोग सोचते, कोई नहीं था उस समय, मंदिर पूरा खाली, गुरु जी या शंकर भगवान। हम लोग भी गेट के बाहर, सतगुरुदेव भगवान की लीला क्या चलती है, यह विवेक का कहा हुआ सत्य उस दिन हो गया। हम लोग भी उस दिन मानना पड़ा कि नहीं सत्य लीला है। तब फिर देखेंगे जब गुरु जी पूरा कर लिए तो फिर हम लोग भी जाकर के बाबा फिर घरे। और ऐसा हमको विश्वनाथ भगवान का लग नहीं रहा था कि वैसा कभी होगा, इस चलते हम जाते नहीं थे। अब देखिए दर्शन देना था उस दिन, हम मंदिर खाली हुए, लग रहा था कि काशी उस समय नहीं था। कर रहे हैं, कभी हम छू रहे जाके फिर पीछे हट रहे हैं, कभी संतोष सिंह जाके छू रहे हैं, मैंने मीन्स लग रहा था ना कि बाबा आ जाओ, गुरु जी आ गए हैं, अब क्या है, कोई नहीं है इस धरने में। तो वह सदगुरु सत्ता का कमाल हमने उस दिन देखा, अब अनुभव हो गया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। लाखों की भीड़, इतना लेट हुआ है, इसमें इतना लेट अनुभव हुआ। जब तक गुरुदेव कराते नहीं तब तक कहाँ होने वाला। बोलो। अरे कैसे जगी कैसे जगी हो भैया, कैसे जगी गुरु जी बिना भगिया, कैसे जगी हो भैया, कैसे बनी, कैसे बनी हो भैया, कैसे बनी गुरु जी बिना भगिया, कैसे बनी भगिया, कैसे बनी गुरु जी बिना भगिया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। लागी लागी सब कहे, लागी लगे न अंग, लागी लागी सब कहे और लागी लगे न अंग, लागी तो जब जानिए जब रहे गुरु के संग। बोलिए सदगुरुदेव खुसरो बाजी प्रेम की, खुसरो बाजी प्रेम की, मैं तो खेलूं पी के संग।
तिलक सब चीज नैना मिलाएंगे मोती नैना मिलाएंगे नैना मिलाएंगे मोती नैना मिलाएंगे मोती नैना मिलाएंगे नैना मिलाएंगे मोती नैना मिलाएंगे नैना बात अगम कहती है मोती नैना मिलाएंगे बात अगम कहती है मोती नैना मिलाएंगे छाप तिलक सब छीने मोती नैना मिलाएंगे छाप तिलक सब छीने मोती नैना मिलाएंगे प्रेम बटिका मतवा मिलाएंगे प्रेम बटिका प्रेम बटिका मतवा मिलाएंगे प्रेम बटिका मतवा पिलाएंगे मतवा पिलाएंगे मतवा पिलाएंगे मतवा पिलाएंगे मतवा पिलाएंगे हाजी मतवा पिलाएंगे प्रेम बटिका मतवा पिलाएंगे मतवारी करती मतवारी करती मोती नैना मिलाएंगे छाप तिलक सब छीने मोती नैना मिलाएंगे छाप तिलक सब चीज मोती नैना मिलाएंगे नैना कागा सब तन खाइयो मेरो चुन चुन खाइयो मास कागा सब तन खाइयो मेरो चुन चुन खाइयो मास मेरे दोने ना मेरे दोने ना नैना नैना मोरे नैना मेरे नैना नैना मेरे दोने ना तेरे छाइयो इन्हें प्रभु के मिलन की आस छाप तिलक सब छीने मोती नैना मिलाएंगे छाप तिलक सब छीने मोती नैना मिलाएंगे बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग जवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा बल जाऊं मैं तोरे रंग जवा तोरे रंग रेजवा तोरे रंग रेजवा तोरे रंग रेजवा तोरे जवा तोरे रंग रेजवा तोरे रंग रेजवा तोरे रंग रेजवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा बल बल जाऊं तोरे रंग जवा अपनी सी रंग की नैना मिलाएंगे अपनी रंग की मोती नैना मिलाएंगे आप तिलक सब छीने मोती नैना मिलाएंगे
तिलक सब थी मोटे नैना मिलाई के श्री माता जी की दो लाइन यहाँ याद आती है। ये गुरु दर्शन के प्यासे ये गुरु दर्शन के प्यासे पर बात ये पंछी नहीं किसी से कहना, पर बात ये पंछी नहीं किसी से कहना। आप तिलक सब छीने मोटे नैना मिलाई के, आप तिलक सब छीने मोटे नैना मिलाई के, आप तिलक सब छीने मोटे नैना मिलाई के। आप तिलक सब थी गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियां, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियां, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियां, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियां बैया पकड़ हरी मोटे नैना मिलाई के, बैया पकड़ हरी मोटे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीने मोटे नैना मिलाई के, आप तिलक सब थी मोटे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के मोटे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोटे नैना मिलाए के नैना मिलाई के मोटे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोटे नैना मिलाए के बात अदा में कहती मोटे नैना मिलाई के, बात अदा में कहती मोटे नैना मिलाई के। अपने प्रभु के बलि बलि जाऊं, 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 बलि बलि जाऊं मैं, बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं मैं, बलि बलि जाऊं बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं बलि बलि जाऊं मैं, बलि बलि जाऊं अपने प्रभु की बलि बलि जाऊं, अपने प्रभु के बलि बलि जाऊं अपनी शरण ले मोटे नैना मिलाई के, अपनी शरण ले मोटे नैना मिलाई के। आप तिलक सब छीने मोटे नैना मिलाई के, आप तिलक सब थी तो मोटे नैना मिलाए के नैना मिलाई के मोटे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोटे नैना मिलाए के नैना मिलाई के, नैना मिलाए के बात आगा में कहती मोटे नैना मिलाई के, बात आगा में कहती मोटे नैना मिलाई के। आप तिलक सब थी
की जय। आज से यहाँ पर ये सत्संग शुरू हो रहा है। अभी इतनी अच्छी बातें सब बता रहे थे, कई लोगों को लग रहा होगा ये क्या बातें हो रही, सत्संग कैसा है, पर यही तो सत्संग है। सदा मेहता नाम सिद्धा नाम संग सत्संग, महापुरुषों के संग कोई सत्संग का। ये जो अपनी अपनी घटनाएं सुना रहे हैं, इससे क्या होता है, इससे हमारा भी आत्मबल बढ़ता है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, समर्पण करने को मन करता है कि ऐसी ऐसी कृपाएं सुनाई जाती है ना। विवेक ने अपनी घटना सुनाई, कैसे कहाँ कह रहा था, मुझे फोन किया था विवेक ने कि गुरुजी उठा पटक हो रही है, अब तो कोई और काम देखना पड़ेगा, और काम देखना पड़ेगा। मैंने कहा जब भी ऐसे बोलता है इसी बोलता है, क्यों फालतू बात करता है मुझसे, छोड़ इस बात को। मैंने कहा वो सब करेंगी, वो सब करेंगी, कहना पड़ता है बार बार पुस्तक की, ये कहना ही चाहिए हमसे, अब तो बिल्कुल लेके नहीं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं सब करेंगी, वो सब करेंगी। कौन करेंगी? श्री माता जी। और प्रभु जी कृपा हो गई, इसका अपने आप अभी फोन आया, गुरु जी 3 साल के लिए हो गया और फाइल लग गई है, परमानेंट भी हो जाएगा। परमानेंट होगा, अरे तुम उनके बच्चे हो, उन्होंने तुम्हें बिठाया है, किसी का हो या ना हो, तुम्हारा परमानेंट तो होगा ही। ऐसे ही ये अभी राम सिंह कार में घटना सुना रहा था। राम सिंह को हम बुला लिए थे रायपुर, आईजी को छुट्टी नहीं दे रहा था, तो ये अपना बस खाली लिख के और बस वहां से चल दिए। रायपुर में हमारा जन्मदिन मनाया जाता है 9 जनवरी को, पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं, जहाँ से कई जगह से। तो राम सिंह वहाँ पहुंच गए अपनी बेटी को लेकर, बाइक के साथ थी शायद, क्योंकि इनको वहां से दिल्ली भी जाना था, है ना, उसको बिटिया को वहाँ पे शिफ्ट करना, एडमिशन करना था, उसका शिफ्ट होनी थी वो। तो ये आ गए, अब आ गए तो इनको आईजी इनके पूछे कहाँ है राम सिंह, गुस्से में कि उन्होंने, वो कड़क आईजी है कि उन्होंने कहा सर वो तो गया, चला गया ऐसे, हमसे उसने छुट्टी भी नहीं दी, एप्लीकेशन भी दे के चला गया है, छुट्टी नहीं, आज सस्पेंड कर देंगे इसको। क्या बोला? सस्पेंड कर देंगे। अरे जिनको स्वयं जगजननी माँ ने बिठाया उन्हें कौन सस्पेंड कर सकता है? हाँ सस्पेंड कर देंगे उसको। आज सब बोले राम सिंह अब गया काम से, सस्पेंड होगा। तो राम सिंह को भी चिंता हो रही, मुझसे कह रहा गुरु जी आईजी बहुत गुस्से में, गुरु जी क्या होगा? अरे मैंने कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मरने दे, आईजी की तहसील में ऐसी बोल गया, कुछ नहीं कर पाया कोई। तो आईजी के बाप बैठे हैं, मैंने कहा चिंता मत करो, आनंद लो अपना। रायपुर प्रोग्राम हुआ हमारा, राम सिंह का, कि राम सिंह के मन में खलबली मची हुई थी हल्की हल्की सी। उनकी बेटी को भी चिंता हो रही थी, पापा अगर आपको आईजी सस्पेंड कर देगा तो हमारा कैसे पढ़ाई होगा, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा, सब कुछ चिंता हो रही थी। मैं अब मेरे पास जब भी आए, राम सिंह चिंता नहीं करनी, ठीक है ना, तो मन में लेके आता था, पूछूंगा, चुपचाप लौट जाता था, ठीक है गुरु जी, ठीक है गुरु जी। अब राम सिंह यहाँ पर आए, चिंता थी, आईजी के सामने जाएंगे, सस्पेंड करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। खैर मन को पक्का करके फौजी के नाम लेकर अंदर ये पहुंचा, अंदर पहुंचा, कहाँ हो राम सिंह? वह चले गए। आईजी बोला, और अच्छा मैंने राम सिंह को एक बात और कही थी, तुम्हें सस्पेंड भी नहीं करेगा और क्या देगा? रिवार्ड भी देगा, तुम्हें देखना, ना तुम्हें रिवार्ड भी देगा। तो राम सिंह अंदर गए, तो आईजी बोले ऐसे करते हो? तो मैंने चले गए, सर क्या करते, छुट्टी आप दे रही, हमें जाना था, हमारा प्रोग्राम था, ये था, सब बता दिया। आईजी बोला ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, लाओ। आईजी क्या किया? छुट्टी ग्रांट कर दिया और 4000 का रिवार्ड भी दे दिया। अच्छा हकीकत में टाइप करने लगेगा तो 4000 रुपये उसमें अमाउंट खाली रहता है, 4000 रुपये भर दिया। सारा ऑफिस वाला सब जो है ना मजाक उड़ा था कि आज तुम तो सस्पेंड हुआ बेटा, गया तुम आईजी सस्पेंड करेगा तो एसपी भी रिलीज नहीं करेगा। गुरुजी बोले कि तुमको रिवार्ड देगा, तो देखते हैं रिवार्ड देता है कि नहीं। गुरुजी का 100% सत्य, जितना बोला 100 के 100 सत्य हुआ। 4000 रुपये रिवार्ड दिया, थोड़ा सा हल्का सा डाटा कि जाओ बढ़िया से काम करो, काम तुम अच्छा करता लेकिन थोड़ा बदमाश है। अब आईजी मतलब राम जी के बिना काम ही नहीं करता, अब जो इतना मानने लगे, डीएसपी से ऊपर मानता है। अब डीएसपी एक है, डीएसपी का लोग है, तो वो थोड़ा मेरा शिकायत करता है कि सर वो ठाट में रहता है, किसी को लगाता नहीं है, ये वो मुझे इतना मेरा शिकायत करता होता है, आईजी साहब हमको ज्यादा मानते हैं। अब जो है वही गुरुदेव कृपा हो गया, ऐसा होता है। गुरु जी कोई कहानी सुना रहे थे, वो ये बहुत आज कार सुना था किस्सा राम सिंह, तो ये बस कृपा है, घटना सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो ये गुरु की कृपा है ना, भगवान शिव जिनकी नगरी में हो गए, वो स्वयं गुरु गीता में कहते हैं गुरु अधिकम न गुरु अधिकम न गुरु अधिकम, शिव शासन थे शिव शासन थे शिव शासन थे। मैं शिव कह रहा हूँ,
गुरु से अधिक कोई नहीं है, गुरु से अधिक कोई नहीं है, गुरु से अधिक कोई नहीं है, भगवान शिव स्वयं बार बार कह रहे हैं। और जब हम उनकी नगरी में गए तो हम भी तो गुरु भक्त हैं, भगवान शिव उनसे प्रसन्न होंगे ना जो उनकी आज्ञा मान रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा, गुरु को छोड़ के जो अन्य पूजाओं में लगे रहते हैं, अन्य जगह भागते, मूल लोग है ना, वो मूल का उनको। हम तो मूल नहीं है, हम तो गुरु चरणों में नौछावर रहते हैं, उनकी चरणों में जो भी होगा उनकी चरणों के पास से होगा। हम जब पहुंचे वहां पे चुपचाप मैं शांत होकर बैठ गया। मैंने कोई बात नहीं, सिक्किम के मुख्यमंत्री आए, उन्हें करने में हम बाद में देख लेंगे। मन में हल्का सा आया, मैंने कहा माता जी बहुत देर हो रही है, अब तो कुछ होना चाहिए, बहुत देर हो गई। एकदम पता नहीं कहाँ से इन दोनों को प्रेरणा हुई, दोनों उठ के गए दाएं बाएं जाके, और तुरंत क्या नाम है इसका, काशी विश्वनाथ स्वयं बुला रहे हैं, आ जाओ जल्दी आओ और तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूँ। और पूरी बाहर लाइन लगी हुई है लंबी चौड़ी, और कई ब्राह्मण लोग भी खड़े हुए थे वहां के, जो अंदर नहीं घुसने दे रहे थे उनको भी। लाखों में शनिवार के गुरुजी बहुत भीड़ लगता है, बहुत आगे लाखों की भीड़ थी, और पुजारी लोग भी अंदर नहीं जा पाए थे, वहां के कई पुलिस वाले भी सब बाहर खड़े हुए थे, बड़े बड़े बिल्ले वाले भी, और ये एक बिल्ले वाले लोग पता नहीं कैसे पहुंच गए। मुझसे गुरुजी आइए, पहले मुझे बाहर ले गए, पहले गेट के बाहर से का दर्शन कर लो, पुजारी था जब अंदर, तो मैं कर लिया, एक माला पहना दी उन्होंने मेरे गले पुजारी ने, मुझे मजा नहीं आया। इतनी दूर से आए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, भारी बाढ़ से हो रहा है, एकदम जानी क्या प्रेरणा हुई, एकदम ये कहते हैं अंदर आ जाओ। अंदर ले गए, देखा अंदर कोई नहीं, तो भगवान शिव ने सबको भगा दिया, आओ आज तो तुम दो ही रहेंगे, सब गायब वहां से। लग रहा था गुरुजी की मैंने फर्स्ट बार वैसा जीवन में मैंने हम देखे थे कि आप और शंकर जी दो ही, मैंने जो विवेक बोला 70% वाला, विश्वनाथ भगवान जो आए एकदम लिया के बोला आओ हटो, गुरु गोविंद दोनों खड़े हो गए, दोनों खड़े हो गए, गुरु गोविंद दोनों खड़े, हम लोग दोनों तरफ हाथ जोड़े हुए हैं, दोनों बाहर में खूब अंतर मन से उनसे बात हुई, अंतर मन से उनको प्रणाम किया, जैसे प्रेरणा होती गई मन में, वो भी अंदर तक बोलते चले गए। तो ऐसी कृपा कब होती है, जिन पे कृपा गुरु की होती है, और गुरु की सामर्थ्यवान गुरु मिल जाए, प्रभु जी गुरु जी महाराज जैसे, और भक्त मिल जाए श्रद्धावान समर्पण वाला। समर्पण में ये सब ऑटोमेटिक वो व्यवस्थाएं स्वयं करते हैं। हम पुणे में गए, आरती कितने बजे करनी है, बोलो 2 मिनट बोलो। अच्छा, हम पुणे में गए तो वो उन्होंने व्यवस्था की, पुणे के लोगों ने हमारे लिए संत ज्ञानेश्वर जी के, यहाँ संत ज्ञानेश्वर या समाधि ली है, या यहाँ पे उन्होंने वो एक दीवार चला दी थी कच्ची मिट्टी की, बता तुम लोगों को। जब एक चांगदेव महात्मा जो था, 1400 वर्ष की उसकी आयु थी, चांगदेव जो बनारस में रह के साधना किया था, हड्डियों की साधना, वो 6 महीने में एक बार समाधि से उठता था, 1400 वर्ष का। और जब वो उठता था तो एक कोई मुर्दा उसके सामने आता था, वो उसको स्पर्श करता था, मुर्दा जीवित हो जाया करता था, ये उसका हल्ला था चांगदेव का। तो संत ज्ञानेश्वर जो थे 14 वर्ष के थे, वो 1400 वर्ष का था संत ज्ञानेश्वर, लेकिन पूर्ण योगी बन चुके थे, है ना, योग की शक्ति के मालिक हो चुके थे संत ज्ञानेश्वर। वहां पर क्या नाम है इसका, एक कच्ची मिट्टी की दीवार पे बैठे हुए दातुन कर रहे थे। उनकी बहन भी साथ थी, मुक्ताबाई, उनका भाई था ज्ञानदेव, ये 3 लोग थे। तो उधर जब चांगदेव बाहर आया तो देखा आज कोई की भी लाइन नहीं है, मुर्दों की लाइन ही नहीं है। बोले क्या हुआ, आज क्यों नहीं कोई आया, उसने पूछा। तो उसके चेले लोग बोले महाराज एक 14 वर्ष का बालक है, आप तो बोले एक मुर्दे को छूकर ठीक करते हैं, वो तो सारे मुर्दों पे खाली एक बार दृष्टि डाल दिया, सबके सब 100 के ठीक में चले गए। ऐसे बोले खेल हो रहे हैं। अच्छा बोले ऐसा कोई बच्चा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो उससे मिलेंगे। तो उन्होंने वो शेर का सवारी, जिंदा शेर पर सवारी की, बैठे, सर्पों का चाबुक लिया और लेकर दौड़ते हुए उनके गांव आनंदी चलती है पहुंचे। तो भाई पूरे गांव में हल्ला हो गया, चांगदेव गुस्से में शेर पे सवार होके आ रहे हैं, आज तो ज्ञानेश्वर की आफत आएगी, आज तो आफत आएगी। उधर वो दातुन कर रहे थे कच्ची मिट्टी की दीवार पे बैठे हुए। तो बोले बहन ने कहा भाई चांगदेव आ रहा है, बहुत गुस्से में है, 1400 वर्ष की आयु है, कोई बात नहीं, हम भी स्वागत तो करेंगे, महात्मा आके 1400 वर्ष की उम्र तो करी ली है उसने। तो उन्होंने कहा है दीवार चल, और वो दीवार ही चली गई। और वो दीवार चल के कहाँ पहुंची, जहां पे चांगदेव आ रहा था। आज भी वो दीवार वहां पर है, वहां से उठ के जहां पे बैठे थे, आज वहां से वहां पर रोकी उन्होंने, वहीं पे आज भी है, हमने उसको भी देखा। तो वहां पे वो जब पहुंचे, चांगदेव ने देखा मैं तो एक जीवित पे सवार होकर आया हूं, और इनने जड़ को चला दिया,
ये तो कोई वाकई में मुझसे बहुत बड़ा योगी है और यही मेरे गुरु बनने लायक है। उनके चरणों में लेट के प्रणाम किया। तो आज वहाँ क्या 12 महीने वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। तो हम वहाँ गए तो मालूम पड़ा वहाँ उत्सव होने वाला है। कोई उत्सव था, पार्किंग कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। हम चुपचाप रहे, कोई बात नहीं, तो शांत रहा मैं, कुछ नहीं, बस जब उन पे है भरोसा तो क्या चिंता करनी, कैसे होगा क्या होगा। पहुंच गए तो पहुंच गए, दर्शन देंगे ठीक है, लौट जाएंगे। अब क्या हुआ, एकदम वो एक नंदू साथ थे, बोले एक बार मैं बात कर लेता हूँ। नंदू का ही बात किया जाके ऑफिस में, हमारे गुरुजी इस तरीके से आए, आगरा से आए, दर्शन करवा दोगे। अंदर से उनको बाहर बहुत बड़ी भीड़ थी, लेके आओ गुरुजी को लेके आओ। और मुझे अंदर ले गए जहाँ मेन मूर्ति है, और वहाँ ले जाके मुझे बिठा दिया और कोई नहीं, सब हट गए। वहाँ आइए बड़े मजे से बैठ के अपना जो है उनके पास बैठा, कुछ देर तक बैठा रहा और उसके बाद वहाँ से आराम से बाहर आ गया। वहाँ ऐसे दर्शन हुए। ऐसे ही वहाँ जाने के बाद एक वहाँ पर वो है दगड़ू सेठ के नाम से गणेश जी है कोई वहाँ पे, जिनका पूरा मंदिर सोने का है। वहाँ बड़ी भीड़ थी, बड़ी लंबी लाइन थी विवेक, सड़क पे जाम लगा हुआ था पूरा उनके मंदिर में दर्शनों की वजह से। तो शनिवार का दिन था, तो मैंने कहा कैसे करेंगे, चलो कोई बात नहीं, जगह माँ की इच्छा वैसा हो जाएगा। ताली कहाँ से वहाँ भी अपने आप पुजारी बोलता है, अरे आप आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और मुझे अंदर खड़ा कर दिया ले जाकर, और मैं खूब दर्शन किया आराम से। मुझे माला पहनाई, साफा उड़ाया, तिलक लगाया, सब कुछ आराम से होगा। ये सब कैस कब होता है कि जिनके हम चरणों की कण के रज बनकर जिनके सेवक बन जाया करते हैं, वो ईश्वर भी प्रसन्न हो जाता है कि ये उनका सेवक है, इस पर तो कृपा मुझे करनी है, इसको तो जिसकी चीज क्रिया है वो इसे कराऊंगा। तो ऐसा दरबार है सिद्धों के महासिद्ध का। अभी कल 20 तारीख है, 20, 21, 22 है ना, 3 दिन कार्यक्रम और चलेगा। 23 को फिर यहाँ से चले जाएंगे जहानाबाद के लिए अगले कार्यक्रम के। 3 दिन यहाँ पर रहेंगे, अच्छी बातें बताएंगे, सुंदर कथाएं सुनाएंगे, खूब आनंद लेंगे। अब 9 बज गए, अब आरती कर लेते हैं। इतनी बातें आज के लिए बहुत है ना। सत्सुदेव भगवान की जय।